जी। आखिर वास्तुशास्त्र है की मैडम? वास्तु का मतलब होता है जहाँ वास किया जाए, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ की एनर्जी का एक उपयुक्त फ्लो, उसको वास्तु बोला जाता है। मंदिरों की जो प्लानिंग की जाती थी जी वो वास्तु के हिसाब से की जाती थी, जी, ताकि लोग जब किसी भी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो उनका मकसद होता था ईश्वर की शक्ति के साथ जुड़ना। मंदिर हैं या राजाओं के महल होते थे, वो वास्तु के हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता था। तो आखिर उस टाइम वास्तु शास्त्र जो काम करता था वो अब भी करता है? वो क्योंकि पुराने ज़माने में बिजली नहीं थी, जी जो टेक्नोलॉजी आज है हमारे पास वो नहीं थी, तो जी। वो लोग क्या करते थे, वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काम करते थे, यानी सूर्य की ऊर्जा, जी पानी की ऊर्जा, इसके ऊपर काम करते थे। जी सूर्य वैसे के वैसे ही हैं, जी पूर्व दिशा से निकलते हैं, और जल के स्रोत भी वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। जी तो उनकी एनर्जी को हम लोग यूज करें अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, जी ये आज भी पॉसिबल है। जी। इनफैक्ट इसको करना चाहिए। जी। आज की अगर हम बात करें तो लोगों में भ्रम है कि वास्तु हमारा दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा है। तो जिस जगह आप रह रहे हैं सबसे ज़्यादा, वहाँ की एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट करेगी ही करेगी। तो वो आपकी मित्र बनेगी या शत्रु, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वास्तु आपका मित्र है, आप उसको अपना मित्र बना सकते हैं। अपने घर की ऊर्जा को सेट करके आप उसको मित्र बना सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ A1 ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ A1 ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ A1 ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ। आखिर ये वास्तु शास्त्र है क्या और ये किस तरह काम करता है, इस दे बारे होर लोगों के प्रति लोगों के अंदर इस प्रति की भ्रांतियां ने, की डर है या फेवरेबल है, दोस्त है या दुश्मन है, इस बारे असी होर ज़्यादा जानकारी लिए साडे नाल इस टाइम स्टूडियो विच मौजूद ने जो एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसलटेंट मैडम सुरभि मल्होत्रा। उन्हां नाल गलबात करांगे कि आखिर ਇਹ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਔਰ ਵਾਸਤੂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਡਮ ਸੁਰਭੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ A1 ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ। धन्यवाद जतिंदर जी, और A1 पंजाबी न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे श्रोताओं को जय श्री राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें देख रहे हैं। मैडम जिस तरह की आज असी विषय चुनिया है वास्तु शास्त्र, आखिर ये वास्तु शास्त्र प्राचीन काल तो चलिया आ रहा है, लेकिन पहले ਉਹਦੇ मायने कुछ होर सी, ਹੁਣ ਉਹਦੇ मायने कुछ होर तरह बना दिते गए ने। आखिर वास्तु शास्त्र है की मैडम? जी जतिंदर जी, सबसे पहले तो वास्तु का मतलब क्या होता है? वास्तु का मतलब होता है जहाँ वास किया जाए, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ की एनर्जी का एक उपयुक्त फ्लो, कि जब आप वहाँ पे रह रहे हैं ऐसा एनर्जी का फ्लो हो कि आप कंफर्टेबल महसूस करें, उसको वास्तु बोला जाता है। वास्तु इज़ बेसिकली चैनलाइजिंग दी एनर्जी, यानी कि एनर्जी के फ्लो को एक सही और सुचारू तरीके से रखना, ताकि हम जहाँ रहे वहाँ हम कंफर्टेबल हो। ये एक बहुत ही प्राचीन शास्त्र है जो कि बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। सबसे पहले मंदिरों की जो प्लानिंग की जाती थी वो वास्तु के हिसाब से की जाती थी, ताकि लोग जब किसी भी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो उनका मकसद होता था ईश्वर की शक्ति के साथ जुड़ना। तो अगर वो वहाँ जाकर ईश्वर की शक्ति के साथ जुड़े,
एक सही एनर्जी का फ्लो होगा तभी वो वहां पे जुड़ पाएंगे, जी है ना। जी तो इसी वजह से ऐसे धार्मिक स्थलों को वास्तु के हिसाब से प्लान किया जाता था। जी धीरे धीरे से वो फिर राजाओं तक आया जी और फिर हम लोग कॉमन मैन तक आया जी कि हम लोग भी इसी तरीके के एक स्थान में वास करें जहां रहना हमारे लिए उपयुक्त हो। जी ये वास्तु है जी। और यही वास्तु के हिसाब से प्लानिंग है। जी जैसे आज के समय में देखा जाए, अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस टाइम जैसे आपने बताया कि सभी जो मंदिर हैं या राजाओं के महल होते थे वो वास्तु के हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता था। तो आखिर उस टाइम वास्तु शास्त्र जो काम करता था वो अब भी करता है? बहुत अच्छा सवाल है जतिंदर जी। देखिए, सबसे पहले तो वास्तु की जो प्लानिंग की जाती थी जी वो, क्योंकि पुराने ज़माने में बिजली नहीं थी, जी जो टेक्नोलॉजी आज है हमारे पास वो नहीं थी, तो जी। वो लोग क्या करते थे, वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काम करते थे, यानी सूर्य की ऊर्जा, जी। पानी की ऊर्जा, इसके ऊपर काम करते थे। जी तो जितने भी ये प्लानिंग होती थी वो सब कुछ इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की मैक्सिमम यूसेज को दिमाग में रखकर प्लान किया जाता था। जी वो नेचुरल रिसोर्सेज आज भी हैं। जी सूर्य वैसे के वैसे ही हैं, जी पूर्व दिशा से निकलते हैं, और जल के स्रोत भी वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। जी तो उनकी एनर्जी को हम लोग यूज करें अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, जी ये आज भी पॉसिबल है। जी। इनफैक्ट इसको करना चाहिए, जी। यही वास्तु। तो लोगों में जैसे भ्रम है कि आज की अगर हम बात करें तो लोगों में भ्रम है कि वास्तु हमारा दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि वास्तु वास्तव में ही दोस्त है या दुश्मन है, या प्रभाव है या दुष्प्रभाव है? जतिंदर जी, आप एक बात बताइए, जी। आप अपने घर में कितने घंटे रहते हैं? अप्रोक्सीमेट 10-12 घंटे। हाँ, देखिए 10 से 12 घंटे आप रहते हैं, जी। और मैं एक होम मेकर की बात कहूँ तो वो भी अपना अधिकांश समय जो है वो घर में ही बिताती जी है ना। इंसान मिनिमम कम से कम 10 से 12 घंटे अपने घर में बिताते ही बिताते जी हैं। तो जिस जगह आप रह रहे हैं सबसे ज़्यादा वहाँ की एनर्जी आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। तो वो आपकी मित्र बनेगी या शत्रु, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे खुद रह रहे हैं तो हम वहाँ पे कैसी एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं। जी। नंबर 2, ये जो वास्तु है वो 100% एक प्रभाव देता है, क्योंकि अगर आपने जड़ से ही किसी चीज़ की ऊर्जा को एक पॉजिटिविटी की तरफ आप लेके जाने के लिए प्रयासरत हैं, जी तो क्यों नहीं वो पॉजिटिव रहेगी, जी। वो खुद भी पॉजिटिव होगी और वो आपको भी मोटिवेट करेगी कि आप भी पॉजिटिव रहें। जी। ये इंटरवेंशन वास्तु का है। तो वास्तु आपका मित्र है, आप उसको अपना मित्र बना सकते हैं, अपने घर की ऊर्जा को सेट करके आप उसको मित्र बना सकते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आखिर वास्तु शास्त्र है क्या, आपने बताया कि जैसे प्राचीन काल से ये वास्तु शास्त्र जो प्राकृतिक स्रोतों को सही यूज करना, एक्चुअल में वो वास्तु शास्त्र है। जी। क्योंकि जैसे आपने बताया कि उस टाइम बिजली नहीं थी, लेकिन फिर भी सूर्य की ऊर्जा तो सेम थी। हाँ। तो उस चीज को सही यूटिलाइज करना वो वास्तु शास्त्र है। बिल्कुल। ये हुई एक इंट्रोडक्शन कि आखिर वास्तु शास्त्र है क्या। अब हम बात करेंगे उस चीज़ को लेकर जो इस टाइम हमारे समाज में, हमारे ट्रेंड में चल रहा है कि वास्तु शास्त्र को लेकर, पहले हम बात करें कि वास्तु शास्त्र को लेकर अगर हम कोई घर बनाते हैं, लेकिन उससे पहले, घर बनाने से पहले हम ज़मीन खरीदते हैं, तो उस चीज़ को हम लेके बात करें कि आखिर वो कौन सी ज़मीन जो है वो खरीदी जाए, वहाँ पे क्या देखा जाए कि जो वास्तु फ्रेंडली हो। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस ज़मीन को कैसे ये फाइंड आउट करें कि ये वास्तु फ्रेंडली है। जतिंदर जी,
इसका मैं एक सवाल से शुरुआत करती हूँ। जी। पहले एक कॉम्प्लीमेंट देती हूँ आपको, आपने जो ये सूट पहन रखा है बहुत अच्छा है, आप पे Thank you. बहुत जच रहे हो जी, आप। जी, जी। ये आपने खुद तैयार करवाया, नहीं, ये रेडीमेड खरीदा आपने? रेडीमेड खरीदा या कुछ टेलर से उसको स्टिच करवाया। टेलर से स्टिच जी, करवाया जी। आपने ना? 2 ही ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल सही है ना? जी। आपने अपने टेलर से स्टिच करवाया तो आपने अपना नाप दिया होगा, उन्होंने Obviously। उसी हिसाब से इसको स्टिच किया। जी। और जब आप ट्राई करने गए तो आपको कंफर्टेबल लगा होगा। जी, वास्तु एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है जतिंदर जी। जी, आप जब कोई ज़मीन को अपने हिसाब से खरीद रहे हैं, ये चेक करते हुए कि उस ज़मीन की ऊर्जा कैसी है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो लैंड परचेज कर रहे हो उसकी लोकेलिटी कैसी है, जी, उस प्लॉट इटसेल्फ की ऊर्जा कैसी है, जी। क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसकी ढलान किस तरफ है, जी। उसमें अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसकी एंट्री किस तरफ है। जी। ये सब चीज़ें अगर आप बिल्कुल बेस से शुरू करके फिर उसकी एनर्जी चेक करके कि क्या वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी नहीं रहेगी, जी। ये सारे मापदंडों को आप अपने दिमाग में रख के जी, जब फिर आप एक वास्तु प्लान्ड हाउस बनाते हैं जी, तो वो 100% आपके लिए एक उपयुक्त घर, जहां आप निहायत ही कंफर्टेबल रहेंगे, ऐसा एक घर बन के आपके लिए तैयार होता है। जी। सुरभि जी, एक बात और है, ऊर्जा जो है वो दिखती नहीं है, ऊर्जा महसूस होती है। और उस महसूस को अगर हम स्टार्टिंग से ही लेके चलें, उस पे वर्कआउट करें, तो क्या वो वाकई में ही पॉजिटिव हो जाती है? बिल्कुल सही बात है ये जतिंदर जी। देखिए, ऊर्जा जो है ना वो दिखती नहीं है पर महसूस होती है। मैं यहाँ पे आप ही से एक और सवाल करती हूँ। मैडम, आप मेरे पे ही आज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, चल रही है, बताइए, आप बताइए। जतिंदर जी, एक बात बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आप किसी पर्सन को मिले हैं और उनसे मिलके आपको इरिटेशन महसूस हुई हो, कि आपका दिल किया हो कि मैंने इससे बात नहीं करनी? नहीं, ऐसा तो चलो होता रहता है, लेकिन आपसे मिलके जरूर ऐसा अच्छा लग रहा है कि हाँ, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। प्लीज। धन्यवाद जतिंदर जी। कई बार ऐसे होता है, ये यही है कि ये उदाहरण इसीलिए लिया मैंने कि हम एनर्जी को देख तो नहीं सकते, पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो कहीं किसी पॉजिटिव जगह पे जाएगा, खिलखिला के हंसेगा, किसी नेगेटिव जगह पे जाते ही कारण कुछ भी नहीं होता, ठीक ठाक होता है वो, पर वो रोने लग जाता है। तो ये इंडिकेशंस हैं कि एनर्जी वहाँ किस तरीके की है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हम उस एनर्जी को, अब वास्तु का इंटरवेंशन क्या रहता है, लोगों की आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है? सबसे ज़्यादा डिमांड ये है कि एक स्वस्थ शरीर के साथ उन्हें धन मिले। जी। अगर अच्छा स्वास्थ्य होगा तो आप कैपेबल रहेंगे काम करने में, आपके काम करने की एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना? तो यही उस एनर्जी के फ्लो को कैसे बैलेंस करना है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे और उसके कारण आप काम अच्छे से कर पाए, आपके घर के अंदर अपॉर्चुनिटीज, आपके मनी के अंदर अपॉर्चुनिटीज बढ़े। दिस इज वास्तु। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग से पहले हमने इंट्रो की, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आए कि आखिर घर बनाने के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस चीज़ को लेके हम बात करें कि अगर कोई ज़मीन ऐसी हो जाती है जिसमें एक्चुअल में ही वास्तु दोष हैं, क्या उसके उपाय हैं? जी, हर चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। अब कोई लैंड आपने परचेज़ किया जो आपको लग रहा है, परचेज़ कर चुके हैं पर उसकी एनर्जी अच्छी नहीं है या न्यूट्रल है, तो हाँ, वहाँ पर समय लगता है, उपाय होते हैं, पर उपाय हो सकते हैं। और उनके उपाय करने के बाद अगर हम फिर वही कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो वो अच्छा रहता है। नहीं, रियल उपाय हो सकते हैं, रियल इन द सेंस कि वाकई ही वो उपाय काम करते हैं या नहीं करते हैं, या कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं कि जो जिनका उपाय ही नहीं हो सकता। क्या ऐसा भी पॉसिबल है मैम? देखिए जतिंदर जी, उपाय हो सकते हैं जी, निश्चित तौर पे हो सकते हैं, पर वास्तु में
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका निषेध है, जिनके उपाय नहीं हो सकते। जैसे मैं एक उदाहरण ले रही हूँ, जी। क्योंकि ये सवाल श्रोताओं का ज़रूर होगा, जी। श्रोताओं के दिमाग में, क्योंकि वास्तु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर दुख की बात यह है कि आधा अधूरा ज्ञान लोगों जी, के पास जी, रहने जी। के कारण वो उनके मन हानिकारक हो में जाता है। हानिकारक हो जाता डर हो है, जाता डर है। पैदा होता है उनके अंदर। अब एक सवाल बहुत रहता है और मेरे पास बहुत सवाल आता है कि क्या नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट होनी चाहिए। जी। मैंने आपको बोला कि सब कुछ सूर्य के हिसाब से चलता था, वास्तु की प्लानिंग सूर्य के हिसाब से जी। होती जी। थी। जी। जी। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण ऐसी जगह है जहाँ पे सूर्य उदय से पहले होता है, तो वहाँ सूर्य की किरणें आती ही नहीं है, जी। क्योंकि सूर्य उदय कहाँ पे हो रहा है, ईस्ट दिशा में हो रहा जी। है ना। तो इस दिशा में, इसी नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई टॉयलेट आ गई, यानी ईशान कोण में कोई टॉयलेट आ गई जहाँ सूर्य की रोशनी आ ही नहीं रही, यहाँ के नेचुरल गर्मी आ ही नहीं रही, जी। तो सीलन में क्या पैदा होता है, दीमक, कीट कीटाणु कीट पैदा कीटाणु, होंगे, यस, जी। है ना। तो कीट कीटाणु पैदा होंगे, इसीलिए वहाँ पे टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट में सीलन रहेगी ही रहेगी, जी। हमेशा जी। रहेगी। जी। जी। तो जहाँ पर धूप नहीं आ रही है, जहाँ पे वार्मथ नहीं आ रही है, तो वहाँ पे नेचुरली कीट कीटाणु, आप कितने कीट कीटाणुओं का इलाज कर लेंगे, वो 100% ट्रीटेबल नहीं होता है। जी। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट की जो टॉयलेट है वो निषेध है। जी। तो ऐसे कुछ वास्तु दोष हैं जो कंस्ट्रक्टेड प्लेसेस में हैं, जी। उनका उपाय नहीं हो सकता। पर जब आप उसको प्लानिंग ही इस हिसाब से कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप टॉयलेट ही प्लान नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ से तो है। मतलब आपके कहने का मतलब है आर्किटेक्चर जो है एट द Level टाइम of- ऑफ स्टार्टिंग, जी तो अगर वहाँ से लेके हम घर बनाने तक इस चीज़ को प्रॉपर वे से करें तो वो वास्तु 101% जो है वो फ्रेंडली होता है। बिल्कुल सही। तो देखो, है तो कुछ ऐसा कि कुछ यूनिवर्सल जो उपाय हैं, कुछ आप बता सको, क्योंकि वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं कि कुछ बताने वाले होते हैं, कुछ नहीं बताने वाले होते हैं, लेकिन अगर कुछ यूनिवर्सल उपाय हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहो तो वो आप बता सकते हैं प्लीज़। बिल्कुल। मैं एक उपाय दे रही हूँ आपको, आपके घर में एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए। जी। लोग ये बोलते हैं कि नमक का इस्तेमाल, नमक जो है वो सबसे अच्छा सोर्स है नेगेटिविटी को रिमूव करने का, जी। और उसमें भी जो समुद्री नमक है वो सबसे अच्छा सोर्स है आपके घर की नेगेटिविटी को रिमूव करने का। जी। तो एक मुट्ठी समुद्री नमक पीसा हुआ जी। अगर आप अपने पोछे के पानी में डालकर घर में पोछा लगाते हैं रोज, तो आपके घर की नेगेटिविटी क्लियर होती है। जी। दूसरा, आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री आपकी, जी। जो आपका डोर मैट है उसके नीचे आप फिटकरी का एक टुकड़ा रखिए। जी। उस टुकड़े को आप नियमित तौर पे 21 दिनों बाद चेंज कर लें। जो वो फिटकरी का टुकड़ा है उसको आप जल प्रवाहित कर दें। जी। इससे भी आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि आप उसको प्रवेश के पॉइंट पे ही पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, जी। तो जी। वो जी। करेगी। तो ये 2 उपाय हैं जो आप कर सकते हो, जिसकी मदद से आपके घर में एक ओवरऑल पॉजिटिविटी प्रिवेल करेगी। जी। ये तो हो गया मैम, घर में पॉजिटिविटी कैसे लाएं, जी नेगेटिविटी कैसे भगाएं। तो आज हमने जो बात की वो की कि घर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले लैंड परचेज को लेके हम क्या क्या प्रिकॉशन लें, वो भी आपने बताया, और साथ साथ आपने जो एक्चुअल वास्तुशास्त्र की रियल इंट्रोडक्शन दी कि आखिर वो फ्रेंडली कैसे हो सकता है, उस चीज़ के बारे में बताया। तो मैडम, हम दर्शक जो हैं हमेशा ही ये जानना चाहते हैं कि आजकल जो चल रहा है कि वास्तुशास्त्र जो है वो हमारे लिए कितना इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि आपने पहले ही बताया, आगे आने वाले दिनों में इस वास्तुशास्त्र को जो है साइंटिफिक वे से जोड़ें तो वो कितना हमारे लिए और फेवरेबल होगा। देखो, अगेन वही पॉइंट कि अगर आप उसको साइंटिफिक चीज़ों से जोड़ रहे हैं,
साइंटिफिक क्या है ना, इस ऊर्जा, ये ऊर्जा का प्रवाह, एक सही तरीके की ऊर्जा का प्रवाह ही साइंटिफिक जी है, जी जो मुझे भी समझ में आता है। जी तो अगर आप उसे उस तरीके से उस ऊर्जा के प्रभाव को फ्लो करवा रहे हैं तो हाँ बिल्कुल वो फेवरेबल ही रहेगा। जी सुरभि मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस फर्स्ट एपिसोड में जो आपने समय दिया उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में हम दर्शकों से भी ये गुजारिश करते हैं कि अगर कोई भी समस्या है वास्तुशास्त्र को लेकर, एस्ट्रोलॉजर को लेकर अगर कोई भी समस्या है तो हमारे स्क्रीन के नीचे जो है नंबर चल रहे हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और A1 पंजाबी टीवी लगातार ही अगले वाले एपिसोड में आपसे इसी विषय को लेकर बातचीत करते रहेंगे कि आखिर वास्तुशास्त्र आगे आने वाले समय के लिए कितना पावरफुल बनता है। और फर्स्ट जो एपिसोड आज हमारा था उसमें हमने बात की कि आखिर वास्तुशास्त्र है क्या, और घर बनाने के लिए जो लैंड परचेज करनी है वो लैंड परचेज को लेकर क्या क्या माइंड में जो है वास्तुशास्त्र को लेकर माइंड में रखा जाए कि अगर वास्तुशास्त्र से अकॉर्डिंग हम घर बना रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखा जाए। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम बातचीत करेंगे इसी विषय को लेकर कि जो घर कंस्ट्रक्ट करना है या जो कंस्ट्रक्ट घर हमने परचेज कर लिया है उसके बारे में वास्तु दोष अगर है तो वो किस हिसाब से दूर किया जाता है। तो जुड़े रहो A1 पंजाबी टीवी के साथ। जतिंदर लक्की को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।